नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका पुनः स्वागत है। आज आपके समक्ष हम एक ऐसा लेक्चर देने जा रहे हैं जो बड़ा ही चर्चित इसका विषय है, इसका शीर्षक है। इस संदर्भ में आदिकाल से ही, प्राचीन काल से ही न जाने कैसी कैसी मान्यताएं रही हैं, कैसी कैसी धारणाएं रही हैं। हम व्यक्तिगत इस संदर्भ में अब तक जो सामाजिक अध्ययन किए हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो टीवी पर या फिल्मों में देखे हैं, उसका विशद चिंतन मनन करने के बाद जो हमारे मन मस्तिष्क में जो इसके प्रति जो निष्कर्ष निकला है, उसी की हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि जो जिस भूत और प्रेत के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, यह एक निराधार, एक यूं कहेंगे कि एक सिर्फ डर का भाव है। हमारे मन में एक ऐसा भाव जो हमको बड़ा ही परेशान करता रहता है, हमेशा परेशान करता है। तो निश्चित रूप से इसका कोई आधार नहीं है। हम इसी डर को समाप्त करने के लिए यह लेक्चर दे रहे हैं। अब तक ऐसी अनर्गल मान्यताओं को समाप्त करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए हैं। उसी प्रयास में हम एक छोटी सी कड़ी बनना चाहते हैं, जिससे कि इसके प्रति लोगों की जो नकारात्मक सोच है वो बदले और समाज में सकारात्मक भाव आए। हमारी जो अब तक की अवधारणा रही है और जो इसके इस संदर्भ में जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, ठीक है, सब में हम तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस लेक्चर का हमारा एकमात्र मकसद समाज में भूत और प्रेत के प्रति जो नकारात्मक भाव हैं, जो डर हैं, उनको दूर करना है। और इस संदर्भ में जो कुछ भी बोला जाएगा, न तो इसका कोई प्रूफ है, न तो कोई इसको सिद्ध करने के हमारे पास कोई प्रमाण है। एक बस अवधारणा है, ये इसको देखा नहीं जा सकता है। तो जो अब तक समाज में इस संदर्भ में जो मान्यताएं रही हैं, उस पर आधारित एक निष्कर्ष है। तो हम शुरू करते हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे परमात्मा और पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहें कि परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। उसी के एक अंश के रूप में हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, जिसको हम प्राण भी कह सकते हैं। यह आत्मा जब मृत्यु के बाद शरीर छोड़ के जाती है, तो जब तक परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है, तब तक उसको हम प्रेतात्मा कहते हैं। यानी आत्मा से आगे प्रेतात्मा, या यूं कहें कि वह देवात्मा भी है। तो सबसे पहले तो हमको प्रेत शब्द से ही डर नहीं लगना चाहिए। हमारी आत्मा से निकली हुई वह देवात्मा है, जो जाके परम ब्रह्म में विलीन होने वाली है। उसको हम प्रेतात्मा कहें चाहे देवात्मा कहें। ऋग्वैदिक काल में, आज से बहुत पहले, ईसा पूर्व 1500 से 1000 के मध्य का काल ऋग्वैदिक काल माना जाता है। उस काल में ऐसी धारणा है कि 33 करोड़ देवता हमारे पवित्र भूमि पर निवास करते थे। उनको देवता ही कहा जाता था, क्योंकि उनका जीवन स्वर्गीय था, पूरी तरह से प्राकृतिक था। 100 वर्ष का जीवन था, उनमें किसी तरह की व्याधि नहीं थी। वो एकदम से स्वस्थ जीवन जीते थे, करने योग्य कर्म करते थे, सत्कर्म मार्ग पर सदैव चलते रहते थे। तो उनका पूरा का पूरा उनका जीवन स्वर्गीय था और बिल्कुल वो परमात्मा के करीब थे, और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे। तो हम ऋग्वेद में मोक्ष शब्द पाते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे शरीर, या यूं कहें कि हमारा समाज, आत्मा के बजाय मन से अधिक नियंत्रित होने लगा। और आज तो हम स्थिति देख सकते हैं कि समाज में कितना भटकाव है। यानी स्वर्गीय जीवन का सीधा मतलब है कि परमात्मा के काफी करीब रहना। वैसा स्वर्गीय जीवन जीने के बाद तो मोक्ष मिल ही जाएगा। तो वैदिक काल में तो लोग सीधा मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते थे। लेकिन उसके बाद मन से जब शरीर नियंत्रित होने लगी, स्वार्थ आया, समाज में बहुत सारे अमानवीय कृत्य होने लगे। ठीक है, लोगों में न जाने कितने कितने तरह की अमानवीय भावनाएं आई। तो निश्चित रूप से बहुत कुछ बदल गया, और बदला आज हम सब कुछ देख सकते हैं। जैसे जैसे यह बदलाव आया, वैसे वैसे मृत्यु के बाद जो आत्मा प्रेतात्मा के रूप में सीधा मोक्ष में चला जाना चाहिए, परमात्मा में विलीन होना चाहिए, उसमें भी भटकाव है। अब उसके बाद आप निश्चित रूप से प्रेतात्मा को जाके उस परम ब्रह्म में मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है आज, या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद से ही अब तक नहीं हो पाता है। तो बहुत तरह की व्यवस्था की गई। हमारे ऋषि महर्षि इसको समझ रहे थे कि समाज में भटकाव है, तभी तो ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यण उपनिषद और न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने समाज को बचाने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, और निश्चित रूप से उन्होंने जो दिया है उसी के आधार पर तो हम भी थोड़ा बहुत बोल रहे हैं आज। तो अब जो वो प्रेतात्मा में भटकाव आया, वो भटकने लगी, सीधा उस सन्मार्ग को वो भी नहीं पकड़ पाई जो मोक्ष की तरफ जाती है। वही भटकी हुई आत्माएं आज उसको हम खुद कहते हैं।
तो भूत और प्रेत कुछ नहीं है। प्रेत आत्मा, भटकी हुई प्रेत आत्मा भूत है, उसका हमको भय लगता है, वो भय समाज में व्याप्त है। सच बात यह है कि शरीर से निकली हुई आत्मा, उसका एक लक्ष्य है, जो शरीर से निकली हुई प्रेतात्मा है, मेरी समझ से परमात्मा को प्राप्त करना। तो निश्चित रूप से उससे डरने जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। हम जो साकार रूप में स्वशरीर यहाँ मौजूद हैं, हमने जन्म लिया है, हमको यह सुंदर सी शरीर मिली है, तो मेरी समझ से हमारे हृदय में जब आत्मा है तो सबसे मजबूत तो हम हैं। हमसे ज़्यादा मजबूत, हमसे ज़्यादा ताकतवर तो इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं, तो हम डरते क्यों हैं? ठीक है, वो तो मृत्यु के बाद की आगे की प्रक्रिया है, कैसे परमात्मा उसमें विलीन होगी, हमारे वो ऋषि महर्षियों ने तय कर लिया है। इसीलिए कर्मकांड हमारे सामने उपस्थित हैं। कर्मकांड में मृतक श्राद्ध से संबंधित जटिल व्यवस्था दी गई है। ये जो मृतक श्राद्ध के संदर्भ में जो व्यवस्था है, वो इसीलिए है कि भटकी हुई आत्मा, जो भटकी हुई प्रेतात्मा है, वो फिर से अपना मार्ग प्राप्त कर ले और फिर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि लगभग 1 वर्ष तक यह हमारी जो आत्मा शरीर से निकलती है, धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए अति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करती है और अंततः 1 वर्ष के बाद जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उसमें भी सब कुछ है। क्यों हम डरते हैं इसके प्रति? ठीक है, यह एक भाव है और मानसिक विकार का एक प्राकट्य है। ठीक है, तो और ये ऐसा है कि एक डरा तो दूसरे को डरा दिया, और एक भाव है, भाव जैसा भाव रखेंगे वैसा भाव हमको दिखेगा। रात में सोच लिया कि भूत भूत भूत, तो एक आवाज से दिखने लगती है भूत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, अपनी भावना को मजबूत रखें, ऐसा कुछ नहीं है समाज में, कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन ये तय है, चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि से कहें, चाहे आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से, कि जन्म है तो मृत्यु होनी ही होनी है। और कुछ न कुछ तो है जो हमारे अंदर विद्यमान है और हमको संचालित करता है, तो हम मान रहे हैं वो आत्मा है। ठीक है, और वो आत्मा निकलेगी, आत्मा का कहीं न कहीं स्थान है। और हम ये भी पीछे भी हमने बोल दिया है, हमने लेक्चर दिया है, और यह सर्वसाधारण रूप से व्याप्त है कि आत्मा परमात्मा का ही भाग है और उसमें विलीन होनी है। और अब तक जो हमारे सामने जो कुछ भी हमारी सनातनी व्यवस्था में जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला गया है कि आत्मा जब भटक जाती है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए तमाम तरह के कर्मकांड हैं और मृतक श्राद्ध किए जाते हैं। उस श्राद्ध का मूल मकसद यही है कि उस प्रेतात्मा को सही रास्ता दिखा दिया जाए। तो हम देख रहे हैं 12 दिन का कहीं कर्मकांड है, कहीं 13 दिन का श्राद्ध है, कहीं 16 दिन का श्राद्ध है। ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, और हम स्वयं थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो न तो हम किसी वैज्ञानिक अवधारणा को हम जो है हम हटा सकते हैं, ना ही किसी धार्मिक भावना को, ना ही किसी आध्यात्मिक भावना को, हम सब मानते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से जो नकारात्मक प्रवृत्ति है वो दूर हो। तो एक छोटी सी कड़ी बनना चाहते हैं लोगों में जो डर और भय व्याप्त है। तो हम एक बार फिर से इसको ऐसे थोड़ा संक्षिप्त रूप देना चाहते हैं कि हम जब सत्कर्म मार्ग पर स्वर्गीय जीवन जीते हैं तो परमात्मा के बिल्कुल करीब होते हैं। उस समय हमारा स्वर्गीय जीवन हमको परमात्मा के करीब रखता है। उसके बाद जब मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, किसी कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन समाज में जब विकृति आती है, तमाम तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तो प्रेतात्मा भटक जाती है, भूत का रूप हो जाती है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती है, कहा जाता है वहाँ जन्म ले रही है, वहाँ जन्म ले रही है, इसकी कोई प्रमाण नहीं है। और उसी को हमारे कर्मकांड उसी को रास्ता दे देते हैं और वह प्रेतात्मा फिर परमधाम को प्राप्त हो जाती है। तो इस लेक्चर का हमारा मूल मकसद यही है कि भटकी हुई आत्माएं हमको डराती हैं, नहीं डरा सकती हैं, क्योंकि वो खुद डरी हुई हैं और खुद वो कहीं और जाना चाहती हैं, परमधाम को प्राप्त करना चाहती हैं। तो हमारे बीच में क्यों आएंगी, हमको क्यों डराएंगे? लेकिन अगर हम मान लेंगे तो हम डरेंगे। तो अब इसी से समझा जा सकता है कि आज हमारा समाज कितना डरा हुआ है। और जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं और तमाम किंवदंतियां हैं कि जहाँ से सारे वैज्ञानिक शोध हैं, अधिकांश वैज्ञानिक आधुनिक वैज्ञानिक विचार हैं यूरोप और अमेरिका में, वहाँ भी ये डर व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसा भी नहीं कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कि क्यों ऐसे बोला जाता है, क्यों इस तरह से बोला जाता है सब व्याप्त है। तो इस संदर्भ में हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से आप हमसे भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद जरूर चिंतन मनन करें और समाज में जो ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति है उसको दूर करें और भूत प्रेत को लेकर जो नकारात्मक सोच है
लोगों की वह सोच बदले, लोग सन्मार्ग पकड़ें, लोग स्वर्गीय जीवन जिए, और निश्चित रूप से हम आज से ही अपना परम लक्ष्य मोक्ष तय करें और हम उसकी तरफ प्रेरित हों। आगे हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे, और आप हमारे लेक्चर को जरूर सुनें, ठीक है, और हम चाहेंगे कि हमसे जरूर जुड़े रहें। ठीक।